महानूर शेहराम से कहती है, मैं आपसे एक इजाज़त लेने आई हूँ। मैंने आपका स्कूल देखा है जो अभी ज़ेरे तामीर है। मैं उस स्कूल में ऐसे ही पढ़ा लूंगी बच्चों को, आप इजाज़त दे दें। शेहराम कहता है, वो स्कूल अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? मैं कल ज़रूर आऊँगा वहाँ पर। शेहराम कहता है, बाकी बात तुम मम्मी से कर लो। ईश्वर कहती है, वो स्कूल तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। महानूर कहती है, मैं जानती हूँ आपकी हवेली बहुत खूबसूरत है। वो चली जाती है। ईश्वर मुलाजमा को कहती है, आज के बाद इस घर में किसी को दाखिल नहीं होने देना। महानूर कहती है, मेरी शेहराम से मुलाकात हो गया जो अब आप तक नहीं कर सके थे, और स्कूल में भी पढ़ाने की इजाज़त मिल जाएगी मुझे। और मुझे मुराद शाह की बीवी भी मिली। वो अपनी हवेली की तरह शानदार थी, लेकिन उनमें शाह मुराद वाली बात नहीं थी। ईश्वर शहबाज को बुलाती है और कहती है, शेहराम चाहता है कानूनी तौर पर तमाम जायदाद मेरे नाम हो जाए। शहबाज कहता है, जब शेहराम ने कह दिया है कि जायदाद आपकी है तो आपकी ही है, आखिर है तो आप माँ ही ना। फिर जो वसीयत है उसे वैसे ही रहने दे। शहबाज आता है तो शेहराम बहुत खुश दिली से मिलता है। शहबाज कहता है, मैं पहले भी आया था लेकिन तुमने मिलने से इनकार कर दिया। शेहराम कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने आपको हमेशा अपनी बाबा की जगह रखा है। शहबाज बताता है, तुम तो फैक्ट्री नहीं जाते, फैक्ट्री के हालात बहुत खराब हैं। क्या तुमने अपने बाबा की बात पे कभी सवाल उठाया? शेहराम कहता है, नहीं। शहबाज कहता है, फिर उनके मरने के बाद उन्हें चैलेंज क्यों कर रहे हो? वसीयत जैसी है वैसे ही रहने दो। शेहराम कहता है, ये सब काम अम्मी जान बेहतर तरीके से कर सकती हैं। शहबाज कहता है कि तुम बिल्कुल शाह मुराद की परछाई हो, तुम ऐसी बात नहीं कर सकते। शहबाज कहता है, इस पे सिर्फ तुम्हारा हक है और वसीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है, और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। अगर तुम मुझे अपनी बाप की जगह समझते हो तो वसीयत में कोई रद्दो बदल मत करो। ईश्वर जीनत को कहती है, शहबाज उसे कुछ देकर गया है, जाकर ढूंढो वो क्या चीज है। जीनत शेहराम के कमरे की तलाशी ले रही होती है, तभी शेहराम आ जाता है। महानूर कहती है, आपके कमरों को ताज़ा फूलों की जरूरत है इसलिए यहाँ पर लगा रही हूँ। तब रेज को अपनी फैक्ट्री में वही लड़की नजर आती है जिसको उसने सड़क पर छेड़ा था। मोइन बताता है, दोनों मियाँ बीवी यहाँ काम करते हैं और काफी पुराने वर्कर हैं। जीनत आकर बताती है कि वहाँ पर कुछ नहीं मिला मुझे। ईश्वर कहती है, तुम पढ़ी लिखी हो, किसी तरह से उसकी सेफ की चाबियां लो। शेहराम अपनी अम्मी को कहता है, कल मैं स्कूल जाऊंगा, अभी तक स्कूल पूरा क्यों नहीं हुआ? जो सिलसिला जहाँ से खत्म हुआ है वहीं से शुरू करना चाहता हूँ मैं। उसकी अम्मी कहती है, कुछ दिन आराम कर लेते। ईश्वर शेफ को कहती है, आज उसके खाने में कुछ नहीं मिला ना। जीनत शेहराम से झूठ बोलती है, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मुझे अपने सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, अपनी कीज दे दो ताकि मैं तुम्हारे सेफ में देख लूँ। शेहराम को ख्वाब में अपनी अम्मी नजर आती है। शेहराम कहता है, अम्मी जान, तो वो कहती है, तुम तो मेरे बेटे ही नहीं हो। शेहराम कहता है, अम्मी जान आप ऐसा क्यों कह रही हैं? महानूर कहती है, आपका सबसे बड़ा ख्वाब था ना ये स्कूल बनाना। शेहराम कहता है, जरूरी नहीं हर ख्वाब पूरा हो। महानूर कहती है, हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाती है लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जिंदा रहते हैं। शेहराम अपनी अम्मी की बातें सोच रहा होता है कि तभी बेहोश हो जाता है।